एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 आपके सामने है। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिखना है, फिर दोबारा से क्वेश्चन को मार्कर से लिख लेना है। पहले हमने कॉमन देखना है, तो देखिए इस एक्सप्रेशन में कोई नंबर या वेरिएबल कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो ये स्टेप स्किप हो जाएगा। अगला स्टेप मिड टर्म को स्प्लिट ब्रेक करके हमने टू टर्म्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि ये जो मिड टर्म है इसको हमने तोड़कर टू टर्म्स में कन्वर्ट करना है। वो टू टर्म्स हम यहाँ पे लिख लेंगे। एक टर्म यहाँ पे आ जाएगी और दूसरी टर्म यहाँ पे आ जाएगी। अब देखिए मिड टर्म के साथ x है तो दोनों टर्म के साथ यहाँ पे x आ जाएगा। तो अगला स्टेप भी देखिए कि सम ऑफ मिड टर्म्स, पहला पॉइंट हमारे पास सम ऑफ मिड टर्म्स, यानी कि जब इन्हीं टू टर्म्स को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास प्लस 7x आ गया, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। सम ऑफ मिड टर्म हमारे पास क्या आएगी, प्लस 7x। मिड टर्म को ब्रेक करके हमने इन टू टर्म्स में कन्वर्ट किया, जब इन्हीं टू टर्म्स को हमने ऐड किया तो इसे बोलेंगे सम ऑफ मिड टर्म, तो ये प्लस 7x यहाँ पे आ जाएगा। अगला स्टेप देखिए सेकंड है कि प्रोडक्ट ऑफ साइड टर्म्स, यानी कि इन दोनों साइड टर्म्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है। प्लस के साइन को अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे साइन के साथ तो माइनस आ जाएगा। 15 को जब 30x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 450x स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, हमारी प्रोडक्ट ऑफ साइड टर्म्स। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे PST। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि साइड टर्म के साथ एक टर्म के साथ प्लस का साइन है और एक के साथ माइनस का साइन है। जो हमारी जो टर्म्स हमने मालूम करनी है इनके साथ एक के साथ प्लस का साइन लगेगा और एक के साथ माइनस का साइन लगेगा। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट की सूरत में जो नंबर आएंगे, एक नंबर बड़ा होगा जो हम B लिख लेंगे बिग नंबर, और एक नंबर स्मॉल होगा। अब कौन सा बिग नंबर और कौन सा स्मॉल होगा, यानी कि या प्लस का बिग होगा या माइनस का बिग होगा, तो इसके लिए आपने देखना है सम ऑफ मिड टर्म। इसके साथ जो साइन है वो नंबर बड़ा होगा, यानी कि प्लस वाला नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम B लिख लेंगे, प्लस वाला नंबर बड़ा होगा और माइनस वाला नंबर छोटा होगा। ये प्रोडक्ट ऑफ मिड टर्म के पास 450 है, तो इस 450 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि हमें दो नंबर्स यहाँ पे ऐसे चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 450 आना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंट साइन है तो इसलिए जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 7 आना चाहिए। अब ये जो टू टर्म्स है हमने फाइंड आउट करनी है, या तो हम टेबल के जरिए फाइंड आउट करेंगे या प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए, और ये दोनों टू टर्म्स हम फाइंड आउट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए। तो इस 450 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, क्योंकि इसी को हमने मल्टीप्लाई करके हासिल किया है। क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो इसलिए 450 को इन प्राइम नंबर्स पे हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए इनमें सबसे पहले 2 पे अगर ये डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल हो जाएगा। 2 टू द 4, 2 टू द 4, 2 5 द 10। अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे डिवाइड हो जाएगा, तो 3 7 द 21, 3 5 द 15। अब दोबारा ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 2 द 6, 3 5 द 15। अब ये 3 पे डिवाइड नहीं होता, 5 पे डिवाइड हो जाएगा, तो 5 5 द 25। दोबारा ये फिर 5 पे ही डिवाइड होगा, इस 5 पे, तो 5 1 द 5। वो दो नंबर जो हमें चाहिए वो हम यहीं पे जज कर लेते हैं। अगर इस 2 को अगर हम 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आ जाएगा, लेकिन 225 में से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करके ही 7 लाना है, तो ये 7 नहीं आता, तो ये क्रॉस हो जाएगा। अब 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब 6 को अगर 75 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आ जाता है, लेकिन अगर 75 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 नहीं आता, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। इसी तरह से आगे चलिए, 2 3 द 6, 6 3 द 18, ये 18 आ गया। अब 18 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आ जाता है, और इसी तरह से 25 में से अगर 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। अब ये देखिए 25 में से अगर हम 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। और इसी तरह से 25 को अगर 18 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 450 आ जाता है। यानी कि ये 25 और 18 जो नंबर्स हमने मालूम किए हैं, यही हमें दो नंबर्स चाहिए। अब इनमें से 25 बड़ा नंबर है, तो ये बड़ा नंबर यहाँ पे हम लिख लेंगे। 18 छोटा नंबर है तो 18 स्मॉल की जगह पे आ जाएगा। बट रफ वर्क में इन टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करके देखें आप, तो आपके पास -450x स्क्वायर आ जाएगा। और डिफरेंट साइन होने की वजह से जब आप इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और सब्ट्रैक्ट होके +7x आपके पास आ जाएगा।
उम्मीद है कि ये कोर स्टेप आपको समझ आ गया होगा। अगला स्टेप हम लिखते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा 30x²। अब इस मिड टर्म को हमने ब्रेक करके इन टू टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास +25x -18x और -15 अपनी जगह पे आ जाएगा। अब अगला स्टेप क्या है हमारे पास, ग्रुपिंग। तो देखिए ये पर 4 टर्म्स हमारे पास आ गए हैं, 2 टर्म्स का एक ग्रुप हमारे पास बन जाएगा और 2 टर्म्स का हमारे पास एक ग्रुप बन जाएगा। तो अगला स्टेप है कॉमन। तो यहाँ पे पहले ग्रुप में से देखिए हमारे पास 5x कॉमन आ रहा है। 5x अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बाकी बाद प्लस का साइन है तो अंदर के दोनों साइन चेंज नहीं होंगे। यहाँ पे हमारे पास 6x + 5 आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे अगले ग्रुप में देखिए कि बाहर माइनस कॉमन आ रहा है, -3 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो अंदर के दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये साइन भी चेंज हो जाएगा, ये साइन भी चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 6x + 3 5 15 ये हमारे पास आ जाएगा। तो अगला स्टेप देखिए कि सेम रिमाइंडर। जब हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास जो बाकी बचा है ये एक जैसा होना चाहिए, ये सेम रिमाइंडर आ गया है ना। उससे अगला स्टेप देखिए कॉमन। तो यही जो सेम रिमाइंडर है यही हमारा कॉमन आ जाएगा, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। इस सेम रिमाइंडर 6x + 5 को मैंने यहाँ पे ये लिख लिया और बाकी हमारे पास क्या बच गया 5x - 3। इस 5x - 3 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 की जानिब।